Good morning, class 8. Dear students, as you all know that your chapter number 6, more tags of HTML is running. Dear students, जैसा कि आप HTML पढ़ रहे हो यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके पहले की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको पैराग्राफ टैग, BR टैग, इन टैग्स के बारे में आपको बताया था। जैसे पैराग्राफ रीड करना है तो पैराग्राफ टैग के बारे में बताया, उसके अलाइनमेंट के बारे में हमने आपको बताया। BR टैग यानी आपको लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हमने आपको BR टैग के लिए बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए न्यू टैग्स के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इन टैग्स का यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला जो आपका है HN यानी हेडिंग टैग होता है, और इसका जो रेंज होता है वो H1 से लेकर के H6 तक का होता है, यानी H1 to H6। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज कहाँ पे होता है पहले इसको हम लोग जानेंगे। हेडिंग टैग, सपोज दैट आप कोई पेज बना रहे हो, जैसे कोई आपका चैप्टर है, ठीक है, तो चैप्टर है और चैप्टर को आप HTML उसका HTML पेज बना रहे हो। ओके, जैसे आपका है कि C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये आपका है चैप्टर 8, ठीक है। इसको आप क्या करना चाहते हो, इसको आप हेडिंग बनाना चाहते हो, इसके बाद नीचे इसका जो है एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो, और ये पेज आप बनाना चाहते हो कहाँ पे, अपने HTML प्रोग्राम पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको हेडिंग बनाना है तो यहाँ पे आपको ऐसे, जैसे आप H1 देना चाहते हो और यहाँ पे H1 आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। H2 देना चाहते हो तो यहाँ पे होता कितना है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो सबसे जो बिगर होता है वो H1 होता है, सबसे स्मॉलर का होता है H6 होता है। तो सबसे बड़ा जो फॉन्ट होता है टैग का वो H1 का होता है। फिर अब H1 से छोटा H2 होता है, H2 से छोटा H3, H3 से स्मॉलर H4, H4 से स्मॉलर H5, और H6 जो है वो सबसे स्मॉलर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड आप इसमें से कोई भी एक आप हेडिंग के लिए अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और यूज करने का तरीका इस तरह से होगा। तो ये हुआ हेडिंग टैग, यानी आपको जब अपने पेज का कोई हेडिंग बनाना होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका आता है यानी बोल्ड, आई यानी इटैलिक, और यू मीन्स अंडरलाइन। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यानी किसी वर्ड को, सपोज दैट आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा C++ प्रोग्रामिंग बाई राजीव, ठीक है, तो आप अपने नाम को बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे यानी जिस लेटर को आपको करना है उसी लेटर के जस्ट पहले आप इसको ओपन करेंगे। तो जैसे मान लो बाई यहाँ है, इसको आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे B टैग ओपन करेंगे, इटैलिक भी करना है तो I टैग ओपन करेंगे, अंडरलाइन भी करना है तो U टैग ओपन करेंगे, और लास्ट में ले जाने के बाद अगर इसमें पूरा नाम है जैसे राजीव कुमार, ठीक है, सिंह, अगर पूरे को करना है तो यहाँ पे ला करके आप इन तीनों टैग्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और अगर सिर्फ इतना ही करना है तो यहाँ पे लाके, यानी जहां तक आपको अकॉर्डिंग, जहां पे आपको आवश्यकता है, जितना आपको अप्लाई करना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वहां तक आप रखेंगे, उसी के जस्ट बाद उसको क्लोज कर देंगे। मान लीजिए यहाँ तक पूरा करना है तो यहाँ पे ला करके क्लोज B, क्लोज I और क्लोज लाके क्लोज कर देंगे। तो ये जो वर्ड है यानी राजीव कुमार सिंह, इतना वर्ड आपका बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ यहाँ पे इसका एड्रेस देना है और भी कुछ देना है, उसके बाद वो पूरा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो उसके बाद आपको उसको क्लोज करना है, यानी जितने टेक्स्ट करना है उतना आप कर सकते हो। ओके, तो ये यूज है आपका बोल्ड यानी BI और U टैग का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आता है आपका है SUP एंड SU यानी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं क्या, SUP को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और SUB को हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट टैग। तो इसका क्या यूज होता है, इसका यूज क्या होता है, सपोज दैट आप मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं या केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, या जैसे आपको लिखना है A+B का होल क्यूब, ठीक है, और केमिस्ट्री के फॉर्मूले जैसे CH4 मीथेन, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो ये जो पार्ट है ये आपका कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट या SUP, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका
सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है। तो इस तरह का सपोज दैट इस तरह के फॉर्मूले आपको लिखने हैं तो आपको अपने प्रोग्रामिंग में लिखना है। सपोज दैट HTML पेज बना रहे हैं आप, उसमें आपको ऐसा करना है, तो आप किस तरह से अप्लाई करोगे। तो जैसे आपने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, A+B आपने लिखा। अब ये आपको सुपर स्क्रिप्ट यानी यहाँ पे लाना है आपको, तो आप क्या करोगे, यहीं पर आप टैग ओपन करोगे, कौन सा, SUP, उसके बाद 3 और उसके बाद SUP को क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये वर्क करना है आपको इस तरह से। तो A+B आप लिखा, SUP ओपन किया, फिर 3 लिखा, क्योंकि 3 को आपको लाना है सुपर स्क्रिप्ट पे, फिर SUP को क्लोज कर दिया। अब जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो रन होने के बाद ये इस तरह से आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, वही सेम तरीका आपको यहाँ भी करना है। जैसे आपको CH4 यानी मीथेन है, तो CH आपने लिखा इस तरह से। अब इसको आपको कहाँ पे ले जाना है, सब स्क्रिप्ट यानी नीचे की साइड यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे, SUB4 लिखेंगे और SUB को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस तरह का ये CH4 इस तरह से आपको वहां पे दिखेगा। तो ये यूज होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 कितने टैग्स हमने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो H यानी हेडिंग टैग आपको बताया हमने, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बताया हमने आपको, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसकी छोटी छोटी प्रोग्रामिंग्स भी आप कर सकते हैं इसको समझने के लिए। एक आपका होता है इसी तरह से सेंटर टैग होता है, यानी CENTER, सेंटर टैग। सेंटर टैग का क्या यूज होता है, यानी किसी वर्ड को आपको अपने पेज के सेंटर में लाना है। ठीक है, जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, आपका नाम है, तो आप अपने नाम को पेज के सेंटर में लाना चाहते हो, तो वहां पे आपका क्या करोगे, इसी तरह से सेंटर लिखोगे, सेंटर, और उसके बाद वो वर्ड लिखोगे। जैसे राजीव है, तो इसको सेंटर मिला के यहाँ पे इसको सेंटर क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। अब ये वर्ड सिर्फ जो है वो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो ये सेंटर टैग का यूज होता है। तो आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको कैसे, इन टैग्स का कैसे यूज करेंगे। एक छोटा सा पेज बनाते हैं HTML पर, जिससे कि आपकी ये डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यानी हेडिंग टैग, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सेंटर। ठीक है, तो अब एक छोटा सा पेज बनाते हैं हम लोग। HTML हेड, बॉडी के ऊपर आप टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल भी देते हैं माई पेज। टाइटल को क्या करते हैं, क्लोज। अब बॉडी के बाद मान लीजिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग किया था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, H1 ओपन करते हैं हेडिंग टैग के लिए। H1 देते हैं, मान लीजिए चैप्टर है आपका, यही चैप्टर है, चैप्टर 6 मोर टैग्स ऑफ HTML। उसके बाद H1 को हम लोग यहाँ कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसके आगे आते हैं। H1 के बाद आप अपना नाम लिखना चाहते हैं और नाम को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो बोल्ड करना है, इटैलिक ओपन करना है, उसके बाद अंडरलाइन करना है। अपना नाम लिखिए, ठीक है, सपोज दैट राजीव। उसके बाद इसको क्लोज, बोल्ड इटैलिक क्लोज और अंडरलाइन क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि आपको मान लीजिए कोई मैथ का फॉर्मूला लिखना है, तो मैथ का फॉर्मूला लिखना है आपको यहाँ पे। इसके बाद तो A+B आपने लगाया, क्यूब लिखना था आपको, तो SUP क्लोज। इसके बाद आपको क्या करना था, केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना था, यानी CH3, तो CH के बाद सब स्क्रिप्ट 3 और सब क्या क्लोज।
ठीक है। और इसको जो है आपको सेंटर में करना था, तो यहीं आप क्या करो, इसको सेंटर ओपन करो और यहाँ पे सेंटर भी क्लोज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना। अब लास्ट में ये सारी चीज क्लोज हो गई, आपको क्या लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको बॉडी क्लोज करना है, बॉडी के बाद आपको हेड क्लोज करना है और उसके बाद HTML क्लोज करना। तो इस तरह से एक छोटा सा ये प्रोग्राम बना आपका HTML में। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में जब आप रन कराओगे तो सबसे पहले आएगा ऐसे लिख करके हेडिंग में चैप्टर 6 मोर टैग्स ऑफ HTML, फिर उसके बाद राजीव नाम लिख के आएगा, ये बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, फिर उसके बाद आपका ये फॉर्मूला आएगा यानी a+b का होल क्यूब सूट। इसका मैं आउटपुट आपको लिख के बताता हूँ किस तरह से आएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आप क्या करोगे, जैसे हमने आपको बताया था सेव करने का तरीका, तो आप सेव कराओगे, सेव कराने के बाद डेस्कटॉप पे जाके उसको रन कराओगे तो आउटपुट में आएगा सबसे पहले ऐसे चैप्टर 6 मोर टैग्स ऑफ HTML, देन राजीव लिख के आएगा, देन a+b का होल क्यूब और देन सेंटर में CH3। ये आपका आएगा, ये आपका हेडिंग फॉर्म में रहेगा, ये आपका राजीव बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन रहेगा, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में आएगा, ये आपका सेंटर में आएगा CH3 लिख करके। तो ये आउटपुट आपका वहां पे रहेगा, जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया उस तरह से आएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना, ये मैं आपको जब लैब क्लास में कराऊंगा तो इसको रन करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रोग्रामिंग को हम लोग रन कराते हैं और किस तरह से प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको इतने सारे टैग्स आज बताए, इसके बाद यहाँ पे आपका एक HR टैग होता है और फॉन्ट टैग होता है। तो HR टैग में हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। HR टैग यानी HR टैग का मतलब यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आप जैसे कि सेक्शंस बनाना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, HR टैग का टैग्स का यूज जैसे अभी हमने आपको प्रोग्राम में बताया इसी तरह सारे टैग्स का यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको उसको यूज कहाँ करना है, अकॉर्डिंग टू द नीड कहाँ पे आप उसको यूज करेंगे उस तरह से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टैग हम लोग देखते हैं HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे जहां पे आपको करना है सबसे पहले क्या करते हैं, HR ओपन करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके एट्रीब्यूट होते हैं, साइज होता है, विड्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज आप दे सकते हो, क्या साइज है, साइज इज इक्वल टू जो भी देना है आपको, फिर कॉमा विड्थ, इसकी चौड़ाई आप कितना देना चाहते हैं इस तरह से। ठीक है, साइज मान लीजिए आपने दे दिया 4, विड्थ आपने दे दिया 3, इस तरह से। तो अब आप जब ड्रॉ कर देंगे इस तरह का आप दे देंगे तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होकर के आ जाएगा। एक इसका होता है आपका नो शेड। ठीक है, तो इसमें अगर आप शेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो नो शेड भी दे सकते हैं। ये 3 एट्रीब्यूट होते हैं, साइज, विड्थ और नो शेड। इस तरह से वहां पे वैल्यू देकर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टैग आपका एक टैग होता है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग का यूज आप फॉन्ट मीन्स यानी जो आपका ये लिखावट है इसको फॉन्ट बोलते हैं। तो इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो फेस होता है, कलर होता है। ठीक है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज। तो इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से, साइज, कलर और फेस। ये 3 एट्रीब्यूट है फॉन्ट के इसके। तो फॉन्ट साइज यानी साइज आप जानते हो कि जैसे फॉन्ट का साइज हम लोग 11, 12, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो, तो वहाँ पे आप फॉन्ट साइज चूज करते हो। ठीक है, 18 देते हो, 20 देते हो, 60, तो वही चीज यहाँ भी है। फॉन्ट साइज आपने दे दिया मान लीजिए 12, ठीक है, कॉमा दिया आपने, फिर आ गया कलर। कलर यानी सपोज दैट जैसे आपने ये लिखावट हमारी इसकी कलर ब्लैक है तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है सिस्टम में। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, रेड देना चाहते हो तो रेड दे सकते हो, कॉमा। अब नेक्स्ट है आपका फेस। तो फेस क्या होता है, फेस में जैसे अक्सर आप लोग देखते हो ना कि आपका जहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग करते हो तो वहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा होता है, मोनोटाइप कोर्सिवा लिखा होता है,
तो वो फॉन्ट फेस कहलाता है। तो अक्सर हम लोग टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे फॉन्ट फेस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो फेस उसका यूज़ करना है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है तो टाइम्स न्यू रोमन ही आप लिखेंगे। एनदर कोई आप यूज़ करना चाहते हैं तो एनदर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है फॉन्ट टैग, और इसका भी यूज आप किसी टेक्स्ट के पहले करेंगे। जिस टेक्स्ट को आपका फॉन्ट साइज कलर चेंज करना होगा उसी टेक्स्ट के पहले ही इसका यूज करेंगे, और लास्ट में ले जाकर के इसको फॉन्ट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जैसे बाकी टैग्स को आपने किया था। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप इन टैग्स का यूज कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टैग्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और भी टैग्स के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं इन टैग्स को बारे में, और इसको आप अपनी बुक्स में अच्छे से रिवाइज करिएगा कि जितने भी टैग्स के बारे में हमने आपको बताया, इन टैग्स को अच्छे से आप रिवाइज करिएगा और इनका यूज आप समझिएगा, और ठीक है छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आज का जो आपका होमवर्क है, आज के होमवर्क में क्वेश्चन 1 है, राइट द यूज ऑफ HN यानी हेडिंग। इसके बाद आपका आता है फॉन्ट एंड HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका यूज आपको लिखना है। क्वेश्चन 2 है, राइट द यूज ऑफ सब एंड सब सुपर एंड बोल्ड इटैलिक and underline tag with an example. Okay, so write the use of subscript, superscript, bold, italic and underline tag with an example. तो इन टैग्स का ये आपको होमवर्क में करना है, और इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करिएगा। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं, और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू क्लास।